₹100 श्री विजय सिंह की पवार कंपटीशन कोचिंग सेंटर पोखरण द्वारा दिए गए हैं। धन्यवाद। दिल से निकलेगी नमर फिर भी वतन की उल्फत, मेरी मिट्टी से भी खुशबू वफा आएगी। मैं उठा लूंगा बड़े शौक से उसको सर पर, मैं उठा लूंगा बड़े शौक से उसको सर पर, खिदमत कौम वतन करने में भला जो भी आएगी। आज के हमारे कार्यक्रम के मुख्य अतिथि श्रीमान प्रतापुरी जी महाराज आज स्टेज पर मौजूद, सियासी समाजी शख्सियत, मुख्य अतिथि गण और मेरे प्यारे साथियों, आज 26 जनवरी है। ये कौमी और मुल्की त्योहार है। इस त्योहार के मौके पर मैं दिल की और हृदय की गहराई से आप सभी को मुबारकबाद पेश करता हूँ और मालिक से दुआ करता हूँ कि मालिक हमारी देश की इस खूबसूरती को, हमारे मुल्क के इस भाईचारे को और हमारी देश की इस एकता को आखिर तक बाकी रखे। मेरे भाइयों, 26 जनवरी इस देश के लिए बहुत यादगार और बड़ी तारीख है। जब ब्रिटिश साम्राज्य इस देश में कायम हुआ और लगभग 200 सालों तक उन्होंने यहाँ पर अपना कब्जा जमाए रखा, सियासत भी की, तिजारत भी की, मुल्क को लूटा भी और इस मुल्क में बसने वालों को परेशान भी किया और इस मुल्क को हटाने की उन्होंने कोशिश की। देशवासी सहते हैं और बर्दाश्त करते हैं, लेकिन एक बात मैं आपको बताऊं, ये देश धार्मिक परंपराओं को और मजहबी ख्यालात को परखेज करने वाला और पसंद करने वाला देश है। यहाँ की मिट्टी में और यहाँ की कल्चर में धार्मिक मानसिकता बसती है। यहाँ के लोग धार्मिक परंपराओं को और मजहबी रुझानात को तमाम चीजों पर बढ़ावा देते हैं। जब ब्रिटिश साम्राज्य पांव पसारते यहाँ तक आ पहुंचा कि उसने यहाँ की संस्कृति पर, यहाँ की तहजीब पर, यहाँ की सद्भावना पर और यहाँ की धार्मिक परंपराओं पर और मजहबी रख रखाव पर डाका डालना शुरू किया। देशवासी फिर नए जज्बे, नए हौसले, नई सोच, नई फिक्र के साथ उठ खड़े हुए और कंधे से कंधा मिलाकर, हाथ से हाथ मिलाकर, दिल से दिल मिलाकर सोच और फिक्र को एक करके, क्या हिंदू, क्या मुस्लिम और क्या सिख और देश में बसने वाली अलग अलग यूनिटीज और कम्युनिटीज मैदान में आए और एक लंबा संघर्ष करने के बाद 1947 में ब्रिटिश साम्राज्य को यहाँ से उखाड़ फेंका और तन के गोरे मन के काले अंग्रेज साहब को यहाँ से उल्टे पहुंचाने पर मजबूर किया। 15 अगस्त 1947 को हमारा ये देश आजाद हुआ। आजादी की बुगुल बजने के फौरन बाद रहनुमाओं को, राजनेताओं को, लीडरों को और हमारे बड़ों को फिक्र हुई कि इस देश का एक संविधान होना चाहिए, इसका एक कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए, इसका एक आइन होना चाहिए। इसके लिए कमेटी बनाई गई और इस काम को जल्द से जल्द करने की कोशिश की गई। देश 15 अगस्त को आजाद हुआ। इसके ठीक 14 दिन बाद 29 अगस्त को ही एक राजनेताओं की, लीडरों की और देश के बड़े बड़े जिम्मेदारों की मीटिंग हुई और उस मीटिंग में कमेटी बनाई गई और उस कमेटी को काम सौंपा गया कि वो इस देश के लिए एक अच्छा कानून, एक अच्छा दस्तावेज तैयार करे और उस कमेटी ने मेहनत करके 2 साल 11 माह और 18 दिन में एक अच्छा कानून, एक अच्छा दस्तावेज तैयार किया और 26 जनवरी 1950 को हमारा ये देश इस कानून की रोशनी में दुनिया के नक्शे में भारत गणराज्य के रूप में स्थापित हुआ। मेरे भाइयों, ये मुल्क सेकुलर है, ये मुल्क डेमोक्रेटिक है, ये मुल्क जमहूरी है। इस मुल्क में धार्मिक भावनाओं और मजहबी ख्यालात की आजादी के साथ हर देशवासी को जिंदगी गुजारने का हक दिया गया है। आजाद भारत की खूबसूरती है कि सियासत में, तिजारत में, तालीम में, एजुकेशन में जो कौम भी जिस तरह से हिस्सा लेना चाहे वो हिस्सा ले सकती है। हर कौम आगे बढ़ सकती है, हर कौम अपना किरदार निभा सकती है। और ये भी इस देश की सुंदरता है कि मजहबी और धार्मिक परंपराओं को पूरी आजादी के साथ यह पूरा किया जा सकता है। जो मस्जिद बनाना चाहे उन्हें मस्जिद और नमाज पढ़ने का हक है। जो शिवाला बनाना चाहे उन्हें शिवाला मंदिर बनाने का हक है। जो गिरजाघर बनाना चाहे उन्हें गिरजाघर बनाने का हक है। जो गुरुद्वारा बनाना चाहे उन्हें गुरुद्वारा बनाने की पूरी आजादी है। मेरे भाइयों, 26 जनवरी 2024 के ऐतिहासिक मौके पर मैं उन सभी से यही आग्रह करूंगा कि यहाँ के संविधान को, यहाँ के सेकुलरिज्म को, यहाँ के डेमोक्रेटिक सिस्टम को और यहाँ के जमहूरी कानून को बचाने के लिए छोटे भी, बड़े भी, बूढ़े भी, जवान भी हर तरह का संघर्ष करके इस देश की खूबसूरती को, इस भाईचारे को, इस गंगा जमनी तहजीब को, इस प्यार मोहब्बत को, इस एकता और अखंडता को बचाने और आगे बढ़ाने के लिए अपनी छोटी बड़ी कुर्बानी और अपना हर बलिदान पेश करें। देश की नस्लें आपको याद रखेगी, देश की तारीफ आपके किरदार और आपके कारनामों को अपने पन्नों में महफूज कर लेगी।
कहने की तो बातें बहुत कुछ है, लेकिन मैं सिर्फ यही कहूंगा कि कुछ लोग हमें जानबूझकर या गलतफहमी से हमारे इस भाईचारे को, हमारे इस गंगा जमुनी तहजीब को, हमारे इस प्यार मोहब्बत को, हमारे इस एकता अखंडता को तोड़ना और खत्म करना चाहते हैं। मैं आप सभी से हृदय की गहराई से अपील करना चाहूंगा कि इस देश को आगे बढ़ाए, एजुकेशन के माध्यम से इस देश को आगे बढ़ाए, बिजनेस के माध्यम से इस देश को आगे बढ़ाए, अच्छे कारोबार के एतबार से इस देश को आगे बढ़ाए, प्यार मोहब्बत के एतबार से इस देश को आगे बढ़ाए, एकता और अखंडता के माध्यम से। और हर ऐसी नीति और ऐसी राजनीति और ऐसे काम करने से जो देश की परंपराओं को तोड़ना और खत्म करना चाहे, अपने आप को ऐसे से दूर रखो। मालिक हमें भी और आपको भी और इस देश को भी और इस देश की जमहूरियत को भी सलामत रखे। मैं आप सभी से आगे में ये कहता हूँ आपसे अलविदा लेना चाहूंगा कि हमारे जैसे वफादार कम ही निकलेंगे, हमारे जैसे वफादार कम ही निकलेंगे। जमीन खोद के देखो, हम ही निकलेंगे। जय हिंद, जय भारत।